ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये महात्मा निश्चलानंद के विचार सागर का शुद्ध हिंदी में दूसरा वीडियो है। ये विचार सागर का द्वितीय तरंग से हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अनुबंध विशेष निरूपण दोहा। या के प्रथम तरंग में किया अनुबंध विचार, कहूँ अब द्वितीय तरंग में तीन ही को विस्तार। कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश की इच्छा का असंभव है, क्योंकि चार साधन युक्त ज्ञान का अधिकारी कहा गया है और उन साधनों में मोक्ष की इच्छा रूप मुमुक्षुता गिनी गई है और कारण सहित जगत की निवृत्ति तथा ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष कहा जाता है। उसमें कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के अंश को कोई चाहता नहीं है। इस अर्थ का पूर्व पक्षी प्रतिपादन करता है कि दूसरा दोहा, मूल सहित जग ध्वंस की कोउ करत नहीं आस, किंतु विवेकी चहत है त्रिविध दुखन का नाश। मूल अविद्या सहित जगत के ध्वंस नाश की आस इच्छा कोई नहीं करता है, किंतु विवेकी जीव अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव इन तीन प्रकार के दुखों के नाश को चाहते हैं, इच्छा करते हैं। रोग आदि जन्य दैहिक दुख और इष्ट वियोग आदि जन्य मानस दुख को अध्यात्म दुख कहते हैं। प्रेत ग्रह आदि जन्य और वायु तेज जलादि जन्य दुख को अधिदेव दुख कहते हैं। चोर व्याघ्र सर्पादि प्राणी जन्य दुख को अधिभूत दुख कहते हैं। इनकी निवृत्ति मात्र की इच्छा विवेकी करते हैं, मूल सहित जगत की निवृत्ति की इच्छा नहीं करते हैं। यदि कहा जाए कि जगत की निवृत्ति के बिना दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकने के कारण जगत की निवृत्ति की इच्छा भी विवेकी करते हैं, तो सो कहना ठीक नहीं, क्योंकि लौकिक भोजन औषधादि साधनों से अक्षुदा रोग आदि जन्य दुखों की निवृत्ति जगत की निवृत्ति के बिना ही प्रत्यक्ष देखी जाती है। इसी प्रकार लौकिक यत्नों से ही अन्य दुखों की भी निवृत्ति हो सकती है और सांख्यादि की रीति से आत्म विवेक वैराग्य आदि मात्र से आगामी पारलौकिक दुखों की निवृत्ति रूप मुक्ति भी हो सकती है। अतः मूल सहित जगत ध्वंस रूप मोक्ष की इच्छा का असंभव है। ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के द्वितीय दूसरे अंश की इच्छा के असंभव का प्रतिपादन पूर्व पक्षी करता है कि तीसरा दोहा, किए अनुभव जा वस्तु को ताकि इच्छा हुई, ब्रह्म नहीं अनुभूत इमी चह न ताको कोई। जिस वस्तु का अनुभव ज्ञान प्रथम किया हो उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है। अन्य
देशांतर आदि में अन्य देशांतर आदि में वर्तमान भी अनंत वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है और ब्रह्म भी अधिकारी को अनुभूत ज्ञात नहीं है, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान अधिकारी को नहीं रहता है। अतः कोई विवेक आदि युक्त अधिकारी उस ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं चाहता है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा का असंभव है, क्योंकि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वह मुक्त है, ज्ञान का अधिकारी नहीं है, और जो अधिकारी है उसको श्रवण आदि से प्रथम ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, अतः उसको ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा नहीं हो सकती है। इसलिए अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष की इच्छा वाला अधिकारी का असंभव है। अन्य रीति से भी अधिकारी के असंभव का प्रतिपादन पूर्व पक्षी करता है कि चौथा दोहा, चहत विषय सुख सकल जन नहीं मोक्ष को पंथ अधिकारी याते नहीं पढ़े सुने जो ग्रंथ। सब प्राणी विषय सुख को ही चाहते हैं, विषयों को त्याग कर तप करने वाले भी पारलौकिक उत्तम भोग की इच्छा से ही नाना कष्ट सहते हैं। अतः इस लोक व परलोक के विषय सुख को सब चाहते हैं और मोक्ष में विषय सुख प्राप्त नहीं होता है। अतः मोक्ष के पंथ साधनों को कोई नहीं चाहता है। इसलिए मुमुक्षा वैराग्य सम दम उपर्ति आदि साधनों के असंभव से चार साधन युक्त अधिकारी के असंभव होने के कारण ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। जीव ब्रह्म की एकता रूप विषय की असंभवता को पूर्व पक्षी दर्शाता है कि पांचवा दोहा, जीव ब्रह्म की एकता कईयों विषय सो कूर, कलेश रहित विभु ब्रह्म एक जीव कलेश को मूर। जीव ब्रह्म की एकता ग्रंथ का विषय कहा गया है, सो कूर क्रूर कठिन असंभव है, क्योंकि अविद्या आदि रूप कलेशों से रहित व्यापक और एक ब्रह्म है और जीव सब कलेशों का मूल स्वरूप अनेक हैं, इससे इनकी एकता का असंभव है, अर्थात अनादि अज्ञान को और अनित्य असुचि दुख अनात्म स्वरूप वस्तु में नित्य शुचि सुख और आत्म बुद्धि रूप विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। बुद्धि और आत्मा की एकता तुल्य विवेक रहित ज्ञान को अस्मिता कहते हैं। इष्ट वस्तु विषयक आसक्ति को राग कहते हैं। तीसरा, अनिष्ट विषयक प्रतिकूल भावना को द्वेष कहते हैं। मरण भय जन्य दे आसक्ति को अस्मिता कहते हैं। पांचवा, दुख के हेतु ये पांचों दोष और इनसे जन्य अनंत क्लेश कष्ट दुख जीवों में रहते हैं और जीव अनेक हैं, शरीर आदि के भेदों से इनमें भेद है, अन्यथा सुख दुख आदि की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। एक जीव के सब शरीर में होने पर, एक शरीर में सुख आदि के होने पर सब शरीर में सुख आदि होंगे। यदि कहा जाए कि सुखादि अंतकरण के धर्म हैं, सो अंतःकरण अनेक हैं और साक्षी स्वरूप एक है, सो दुख आदि से रहित एक है, उसकी ब्रह्म से एकता हो सकती है। तो सो कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि कर्ता भोक्ता स्वरूप जीव से भिन्न साक्षी है नहीं। यदि भिन्न साक्षी माना भी जाए तो नाना ही मानना होगा, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है कि अंतःकरण और अंतःकरण के सुख दुख आदि रूप धर्म अंतःकरण और इंद्रिय के विषय नहीं होते हैं, अर्थात सुखादि
सहित अंतःकरण और इंद्रियों से जाने प्रकाशे नहीं जाते हैं, किंतु सुखादि सहित अंतःकरण साक्षी के विषय होते हैं, साक्षी से जाने प्रकाशे जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो पंजीकृत भूत और उनके कार्य भौतिक पदार्थों का विषय करती हैं, जैसे कि नेत्र इंद्रिय व्यक्त रूप वाले पदार्थ रूप और रूपत्वादि धर्म को विषय करती हैं। त्वगिंद्रिय स्पर्श युक्त पदार्थ स्पर्श स्पर्शत्वादि को विषय करती है। रसना घ्राण और कर्ण इंद्रिय तो रस गंध और शब्द तथा इनके धर्म रसत्वादि मात्र को ग्रहण करते हैं, रसादि वाले पदार्थों का ग्रहण नहीं करते हैं। अतः इन बाह्य इंद्रियों से अंतःकरण का ग्रहण ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतःकरण अपंचीकृत भूतों का कार्य है और वह बाह्य पदार्थ गुण धर्मादि रूप नहीं है। इसी से नेत्र भी नेत्र का विषय नहीं होता है, क्योंकि नेत्रेंद्रिय अपंचीकृत भूत का कार्य है और अंतःकरण अपनी वृत्ति का भी विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्ति का आश्रय है। दाह का आश्रय अग्नि जैसे दाह का विषय नहीं होती है, तैसे वृत्ति का आश्रय अंतःकरण वृत्ति का विषय नहीं हो सकता। यद्यपि अंधकार का आश्रय ग्रह जैसे अंधकार का विषय भी होता है, तैसे ही वृत्ति का विषय अंतःकरण को होना चाहिए। तथापि अंधकार और ग्रह में भेद के रहने से विषय विषयी भाव बनता है, परंतु वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद होने से विषय विषयी भाव नहीं बन सकता है। इसी प्रकार अंतःकरण के धर्म सुखादि भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं होते हैं, क्योंकि वृत्ति यदि अंतःकरण का विषय करे तो उसके धर्मों को भी विषय कर सकती है, और वृत्ति तो अंतःकरण के सम्मुख होती नहीं है, अतः अंतःकरण के धर्मों को विषय नहीं कर सकती है। और दूसरी बात है कि जो वस्तु वृत्ति के आश्रय से कुछ दूर रहती है, उस वस्तु को वृत्ति विषय करती, अत्यंत समीप की वस्तु को वृत्ति विषय नहीं करती है। जैसे कि नेत्र वृत्ति के अत्यंत समीप वृत्ति अंजन को नेत्र वृत्ति विषय नहीं करती है, तैसे ही वृत्ति के आश्रय से अत्यंत समीपवर्ती सुखादि को वृत्ति विषय नहीं कर सकती है। उक्त रीति से धर्म सहित अंतःकरण इंद्रिय व अपनी वृत्ति के विषय नहीं होने के कारण साक्षी के विषय होते हैं। सो साक्षी यदि एक हो तो जैसे एक अंतःकरण के धर्मों का साक्षी से भान प्रकाश होता है, तैसे सबके सुखादि धर्मों का भान होना चाहिए और होता नहीं है। अतः साक्षी नाना है, उनसे पृथक अंतःकरणादि का भान होता है, और उन नाना साक्षियों की एक ब्रह्म के साथ एकता के असंभव से ग्रंथ के विषय का असंभव है। मिथ्या बंध की सामग्री के अभाव से बंध है सत्य है, और सत्य की ज्ञान द्वारा निवृत्ति के अभाव से प्रयोजन के अभाव को पूर्व पक्षी कहता है कि छठा दोहा, बंध निवृत्ति ज्ञान ते बनेन बिनु अध्यास, सामग्री ताकी नहीं तजो ज्ञान की आस। अहंकार इंद्रिय आदि अनात्म वस्तु को बंध कहते हैं। सो बंध यदि अध्यास भ्रम स्वरूप हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो, और अध्यास रूप नहीं होने पर ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है कि सत्य वस्तु विषयक यथार्थ
प्रेमा ज्ञान से अज्ञान और अध्यय निवृत्त होता है। जैसे रज्जु के ज्ञान से रज्जु के अज्ञान और सर्प के अध्यास की निवृत्ति होती है। भ्रम रूप ज्ञान का विषय और भ्रम रूप ज्ञान दोनों का अध्यास कहा जाता है तथा मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति होती है, सत्य की नहीं। आत्मा में अहंकार आदि बंध यदि मिथ्या हो तो उनकी निवृत्ति ज्ञान से हो। आत्मा में मिथ्या बंध की सामग्री साधन समूह नहीं है और बंध की प्रतीति होती है, अतः बंध सत्य है और सत्य की निवृत्ति ज्ञान से नहीं हो सकती। अतः ज्ञान से मोक्ष की आशा को त्याग दो। अध्यास सामग्री 7वां दोहा। सत्य वस्तु के ज्ञान ते संस्कार एक जान, त्रिविध दोष अज्ञान पुनि सामग्री पहचान। सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार एक एक परमाता जीव के लोभ आदि रूप, दूसरा प्रमाण नेत्र आदि के पित्त मंदता आदि रूप, तीसरा परमेय ज्ञेय वस्तु के सादृश्य दूरता आदि रूप, चार ये तीन दोष और अधिष्ठान ब्रह्म स्थान के विशेष स्वरूप का अज्ञान। 5वां ये 5 अध्यास की सामग्री पूर्ण हेतु हैं, इनके बिना अध्यास नहीं होता है। जैसे कि रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, सो सत्य सर्प के ज्ञान जन्य संस्कार के रहने पर होता है तथा सर्प तुल्य लंबी रस्सी में होता है। चांदी का भ्रम चमकने वाली सीपे में होता है, रस्सी में चांदी का और सीप में सर्प का भ्रम नहीं हो सकता। अतः परमेय गत सादृश्य दोष भ्रम का कारण माना जाता है और परमाता के लोभ भयादि रूप प्रमाण के पित्यादि रूप दोष माने जाते हैं और सीपी रज्जु रस्सी आदि के सामान्य इदम रूप से ज्ञान तथा विशेष सीपी आदि रूप से अज्ञान के रहते ही रजत सर्पादि के भ्रम होते हैं, अन्यथा नहीं। अतः सामान्य स्वरूप का ज्ञान और विशेष स्वरूप का अज्ञान भ्रम का हेतु होता है। अतः ये सब अध्यास की सामग्री हैं। जैसे चक्र मृत्तिका कुलाल आदि घट की सामग्री होते हैं, सामग्री में से एक के भी नहीं रहते, कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और आत्मा में बंध के अध्यास में सत्य बंध के अभाव से सत्य बंध वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार का अभाव है। चेतन अंतरात्मा में जड़ बाह्य बंध का सादृश्य आदि रूप परमेय दोष का अभाव है। अतः दीप और घट के तुल्य विलक्षण आत्मा और बंध के होने से किसी में किसी का भ्रम नहीं हो सकता है। और परमाता प्रमाण आदि रूप सब प्रपंच विस्तार के ही बंध संसार होने के कारण परमाता प्रमाण के दोषों का असंभव है, क्योंकि परमाता आदि से भिन्न कोई संसार बंध नहीं है। न वेदांत मत में बंध से भिन्न परमाता प्रमाण है कि जिनके दोष अध्यास का हेतु हो। इसी प्रकार सामान्य विशेष भाव से रहित ब्रह्मात्मा में स्वयं प्रकाश होने के कारण सूर्य में अंधकार के असंभव के समान अज्ञान का असंभव है तथा सामान्य रूप से ज्ञान और विशेष रूप से अज्ञान का असंभव है। अतः अध्यास भ्रम रूप संसार के भी असंभव होने से संसार सत्य है और सत्य वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान द्वारा बंध की निवृत्ति ग्रंथ का प्रयोजन नहीं हो सकता है। अतः कहा जाता है कि 8वां दोहा।
सत्य बंध की ज्ञान ते नहीं निवृत्ति संयुक्त, नित्य क्रम संतत करें भैया चहे जो मुक्त। सत्य बंध की ज्ञान से निवृत्ति कहना युक्ति युक्त नहीं है। अतः जो मुक्त होना चाहे सो संततः सदा नित्य कर्म किया करे। सत्य बंध की कर्म से निवृत्ति हो सकती है, जैसे दंड प्रहार से घट आदि की निवृत्ति होती है। भाव है कि शास्त्र से विहित कर्तव्य रूप से बोधित और निषिद्ध त्याज्य रूप से बोधित ये दो प्रकार के कर्म होते हैं, और स्वभाव सिद्ध चलन हलन आदि क्रियाक्रम नहीं कही जाती है। विहित कर्म नित्य एक, नैमित्तिक दो, काम्य तीसरा और प्रायश्चित चार नाम वाले चार प्रकार के होते हैं। फलोद्देश्य के बिना जिनका सदा कर्तव्य रूप से विधान हो, उन स्नान संध्यादि बंदन आदि को नित्य कर्म कहते हैं। किसी निमित्त कारण विशेष से विहित कर्म को नैमित्तिक कहते हैं, जैसे कि जात कर्म ग्रहण श्राद्ध आदि हैं, और वृद्ध के आगमन से उत्थान कर्म सत्कार आदि कर्म हैं। फल विशेष के लिए विहित दर्श पौरण मास आदि योग दान तप आदि काम्य कर्म कहे जाते हैं। कोई काम्य कर्म अदृष्ट फल के हेतु होते हैं, जैसे कि दर्शादि अदृष्ट स्वर्ग आदि के हेतु होते हैं, और कोई कर्म दृष्ट फल के हेतु होते हैं, जैसे करीरी नामक यज्ञ का दृष्टि वृष्टि फल होता है। अवस्था वृद्ध आदि के दर्शन से, उत्थान आदि कर्म से वृद्ध की प्रसन्नता, पाप की अनुत्पत्ति रूप फल के होने पर भी अदृष्ट द्वारा लौकिक या पारलौकिक अन्य फल के अभाव से उसे काम्य कर्म नहीं कहा जाता है। परमादि अन्य पापों की निवृत्ति के लिए विहित कर्म को प्रायश्चित कहते हैं। चोरी, हिंसा, असत्य, क्रूर आदि वचन और व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म सहित 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तहाँ शुभ और अशुभ फलों के हेतु काम्य और निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान मुमुक्षु नहीं करे, किंतु नित्य कर्म सदा करे और नैमित्तिक के समय पर नैमित्तिक करे, जिससे नित्य नैमित्तिक के करण दोषों का भी नहीं प्राप्ति हो, और प्रमाद से पाप हो गया हो तो प्रायश्चित कर्म करे। जन्मांतर के पाप की संख्या हो तो ईश्वर नाम जप दान दया आदि साधारण प्रायश्चित करे। ज्ञात विशेष पाप हो तो उपवास आदि विशेष प्रायश्चित करे। तथापि साधारण प्रायश्चित से सब पापों की निवृत्ति और पुण्य की भी उत्पत्ति होने के कारण उसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही जा सकती है। तथापि सकाम पुरुष से किया गया प्रायश्चित काम्य रूप होकर पाप के नाश पूर्वक सर्वगादि का हेतु होता है। निष्काम से किया गया केवल प्रायश्चित सर्वगादि का हेतु नहीं होता है। जैसे वेदांत में सभी कर्मों को सकाम पुरुषों के संसार का हेतु कहा गया है, और निष्काम के अंतःकरण की शुद्धि का हेतु कहा गया है, तैसे ही सकाम के साधारण प्रायश्चित कर्म काम्य और प्रायश्चित दो स्वरूप वाले होते हैं, और निष्काम के केवल प्रायश्चित स्वरूप होते हैं। और प्रायश्चित द्वारा जन्मांतर के सब पापों का ज्ञान के बिना भी नाश होता है, और इच्छा के अभाव ईश्वर अर्पणादि से
जन्मांतर के काम्य कर्म भी फलों के हेतु नहीं होते हैं। जैसे कर्म के अनुष्ठान काल में पुरुष की इच्छा को फल का हेतु वेदांत में माना गया है, तैसे ही अनुष्ठान के बाद भी इच्छा ही फल का हेतु है और मुमुक्षु होने पर वह सब लौकिक फलों की इच्छा से रहित हो जाता है। अतः लौकिक फलों को नहीं प्राप्त करके ज्ञान के बिना भी उक्त रीति से कर्मादि द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करता है, अथवा काम्य और निनिध्य कर्म का त्याग कर जो नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, उसके संचित काम्य कर्म और पाप कर्म नित्यादि के अनुष्ठान से ही इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं कि जैसे वेदांत में ज्ञान से नष्ट होते हैं। अतः मुमुक्षु को प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं है, अथवा संचित काम्य और निषिद्ध सर्व काम्य मिलकर एक जन्म मात्र का आरंभ करते हैं। इससे मुमुक्षु का एक जन्म मात्र होता है। सो योगी के कायव्यूह शरीर समूह के समान एक काल में ही सब संचित अनेक शरीर का आरंभ करते हैं। उनके द्वारा उत्तर जन्म में मुमुक्षु सब कर्मों को भोग लेता है, अथवा नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान जन्य क्लेशों के द्वारा ही संचित निषिद्ध कर्म फलों को मुमुक्षु भोग लेता है। केवल काम्य पुण्य कर्मों से उसका एक जन्म होता है, अथवा एक काल में अनंत शरीर होते हैं। अतः मुमुक्षु को उत्तर जन्म में केवल सुख का ही भोग होता है और इस प्रकार प्रायश्चित के बिना भी नित्य नैमित्तिक के अनुष्ठान से मोक्ष होता है। अतः नैमित्तिक के समय में नैमित्तिक का अनुष्ठान करता हुआ नित्य कर्म सदा करे। इस मत का शास्त्र में एक भाविकवाद कहते हैं। उक्त रीति से ज्ञान के बिना ही मोक्ष की सिद्धि से ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फल अन्य से नहीं हो सो मुख्य प्रयोजन कहा जाता है। जैसे रूप का ज्ञान नेत्र के बिना नहीं होता है, अतः रूप ज्ञान नेत्र का प्रयोजन है, और मोक्ष तो वेदांत आदि ग्रंथ के बिना कर्म से भी होता है, अतः मोक्ष ग्रंथ का प्रयोजन नहीं है। उक्त रीति से अधिकारी विषय और प्रयोजन के अभाव से उक्त प्राप्य प्रापक भावादि कोई संबंध नहीं है सिद्ध हो सकता है। नए विषय के साथ ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बन सकता है और अधिकारी आदि रूप अनुबंधों के अभाव से ग्रंथ का आरंभ अयुक्त है। उक्त शंकाओं का उत्तर। मोक्ष के दोनों अंशों के असंभव से मुमुक्षु का अभाव कहा था, उसका उत्तर है कि 9वां दोहा, मूल सहित जगहानी बिनु हवेन त्रिविध दुख ध्वंस, याते जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। मूल कारण रूप अज्ञान सहित जन्मादि रूप जगत की हानि निवृत्ति के बिना 3 प्रकार के दुखों का ध्वंस नाश नहीं होता है, और मूल के नाश से शरीर रोग आदि सहित सब दुखों का सहज ही नाश होता है। अतः दुखों के नाश के लिए कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश को तब जन चाहते हैं, सब जन चाहते हैं। भाव है कि लौकिक उपायों से दुखों की अवश्य निवृत्ति नहीं होती है, और निवृत्त दुखों की भी फिर उत्पत्ति होती है, और फिर उत्पत्ति रहित निवृत्ति को अत्यंत निवृत्ति कहते हैं।
सो दुखों के कारण अविद्या आदि की निवृत्ति से हो सकती है। अतः दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए मूल सहित जगत की निवृत्ति सब जन चाहते हैं, क्योंकि दुखों का कारण मूल सहित जगत है। सो छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध है। वहाँ सनत कुमार जी ने नारद जी के प्रति कहा है कि भूमा ब्रह्मात्मा शोक रहित सुख स्वरूप है और ब्रह्मात्मा से भिन्न सब वस्तु तुच्छ और दुखों का साधन है, और सो भिन्न वस्तु अज्ञान और उसके कार्य हैं, अतः दुख के साधन हैं और उनकी निवृत्ति उनमें मिथ्यात्व बुद्धि आदि द्वारा उनके बाद तथा व्यष्टि अज्ञान आदि के नाश से सब दुखों की अत्यंत निवृत्ति सिद्ध होती है। अतः सब दुखों की निवृत्ति के लिए अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश की इच्छा होती है और अनुभूत वस्तु ही की इच्छा नहीं होती है, किंतु अनुभूत अनुकूल वस्तु की सजातीय वस्तु की इच्छा होती है। अतः अनुभूत सुख के सजातीय सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के द्वितीय अंश की इच्छा भी होती है। हम इस आशय से कहा गया है कि 10वां दोहा कि ये अनुभव सुख को सब ही ब्रह्म सुन्यो सुख रूप ब्रह्म प्राप्ति या हेतु ते चहत विवेकी भूप। सब मनुष्यों ने सुख का अनुभव किया है और सब सुख को चाहते हैं और ब्रह्म नित्य सब सुख रूप रहे। इस प्रकार सप्त शास्त्र आदि से प्राय सुना जाता है, सत्य शास्त्र आदि से प्राय सुना जाता है। इस कारण से उत्तम विवेकी ब्रह्म की प्राप्ति को चाहता है। और पूर्व पक्षी ने कहा था कि विषय सुख को सब जन चाहते हैं इत्यादि, सो कहना उचित नहीं, क्योंकि 11वां दोहा केवल सुख सब जन चाहें नहीं विषम की चाह अधिकारी याते बने हवे जो विवेकी नहा। सब दुख से रहित केवल नित्य सुख सब जन चाहते हैं और ऐसा सुख ही मोक्ष है, अतः मुमुक्षु हैं। और सुषुप्ति समाधि आदि कालिक सुखों की इच्छा होती है, अतः विषय और विषय जन्य सुख की ही सब इच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सुषुप्ति आदि में विषय जन्य सुख नहीं रहते हैं, किंतु केवल नित्य आत्म सुख का सुषुप्ति आदि में अनित्य भान ज्ञान होता है और उस सुख की इच्छा होती है। इससे सिद्ध होता है कि सब जन आत्म सुख को चाहते हैं, विषय सुख को नहीं, क्योंकि अल्प व अधिक विषय सुख की प्राप्ति रहते भी सबकी इच्छा बनी रहती है कि हमें नित्य सुख मिलना चाहिए और नित्य सुख स्वरूप मोक्ष है, अतः सब मुमुक्षु हैं। इसलिए मुमुक्षु का अभाव नहीं कहा जा सकता है। उत्कट मोक्षेच्छा युक्त मुमुक्षु ज्ञान का अधिकारी है, यह बात दूसरी है। और वह उत्कट इच्छा यद्यपि पामर शास्त्र संस्कार रहित विषया आसक्त नीच पुरुष को नहीं होती है, न शास्त्र के अनुसार कर्म करता भोगेच्छुक विषय को उत्कट मोक्ष इच्छा होती है। तथापि विवेक आदि साधन युक्त सत्कर्मों से शुद्ध अंतःकरण वाले उपासक भक्त श्रद्धालु उत्तम जिज्ञासु को उत्कट मोक्ष इच्छा होती है। सो ज्ञान में ग्रंथ का अवश्य अधिकारी होता है, क्योंकि जिज्ञासु पुरुष विवेक बल द्वारा सांसारिक विषय सुखों को बहुविध दुखों से ग्रस्त समझता है, लौकिक उपायों से दुख निवृत्ति को असंभव समझता है, पुण्य पाप से रचित सब शरीरों को विनश्वर और दुखप्रद समझता है, इंद्र आदि देवों को भी शरीर जन्य
दुख शास्त्र में प्रसिद्ध है। अधिक पुण्य रचित होने से देव शरीर में सुख अधिक होता है, परंतु पाप रचित भी होने के कारण असुरों द्वारा तथा परस्पर के द्वेष आदि द्वारा देव शरीरों में भी दुख होता ही है। तथापि वर्तमान कर्म विशेष में अधिकार के अभाव से देवों को पाप रहित कहा जाता है। दुख रूप प्रारब्ध भोग का हेतु पाप देव शरीर में भी रहता ही है तथा इंद्र आदि के वर्तमान दुष्कर्मों के फलों को उन्हें भी शाप आदि द्वारा भोगना होता है। अतः उत्कट कर्म जन्य पाप देव शरीर में भी प्राप्त होते हैं। अन्य सब शरीर पुण्य पाप के फल रूप प्रसिद्ध ही हैं। सब शरीर में पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख होता है, और पुण्य पाप की सर्वथा निवृत्ति के बिना शरीर की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती है, और पाप पुण्य के जनक राग द्वेष की निवृत्ति के बिना भावी पुण्य पाप की निवृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल, हित और अहित बुद्धि ज्ञान की निवृत्ति के बिना राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष होता है, और वह अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि सत्य भेद के ज्ञान से होती है, क्योंकि अपने स्वरूप से भिन्न सत्य समझी गई वस्तु में अनुकूल व प्रतिकूल बुद्धि होती है। सुख साधन को अनुकूल और दुख साधन को प्रतिकूल कहते हैं। अपना सत्य स्वरूप अनुकूल व प्रतिकूल नहीं है, सुख स्वरूप है। उक्त भेद ज्ञान की निवृत्ति के बिना अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है, और उक्त भेद ज्ञान अविद्या से होता है, क्योंकि संपूर्ण संसार और उसका ज्ञान अज्ञान काल में सत्य भासता है, और यह माया में व्यवहारिक है। सत्य एक आत्म तत्व के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति द्वारा भेदादि की निवृत्ति पूर्वक सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसा निश्चय वाला जिज्ञासु होता है, क्योंकि जिज्ञासु पुरुष विषयों में आसक्त अल्प बुद्धि वाला नहीं होता है, और पामर तथा विषी जीव विषासक्त तथा ज्ञान साधन सत्संग आदि से रहित रहते हैं। अतः वे ज्ञात ग्रंथ के अधिकारी नहीं होते हैं, और ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष भी अधिकारी नहीं होते हैं। अतः पामर विषयी और मुक्त इन तीन प्रकार के पुरुषों के अनधिकारी होते हुए भी उत्कट मोक्ष से इच्छुक जिज्ञासु ज्ञान ग्रंथ का अधिकारी होता है। और यद्यपि क्लेश आदि युक्त कर्ता भोक्ता संसारी जीव की ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती, तथापि शुद्ध साक्षी की एकता हो सकती है। इस आशय से कहा गया है कि 12वां दोहा, साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। जीव साक्षी और ब्रह्म एक स्वरूप है। जीव साक्षी में नानात्व उपाधि से मिथ्या कल्पित है, अतः वह सत्य भेद का हेतु नहीं हो सकता है। इसी से साक्षी और ब्रह्म में भेद का गंध लेस मात्र भी नहीं है, और राग द्वेष आदि क्लेश मति व्यवहारिक कर्ता भोक्ता जीव के धर्म है। उन्हें साक्षी में मानता है सो अंध अविवेकी है, और यद्यपि कर्ता भोक्ता से सर्वथा भिन्न साक्षी नहीं है, तथापि अंतःकरण विशिष्ट अंतःकरण सहित चेतन आत्मा के मुख्य विशेष भाग को साक्षी कहा जाता है। उसमें अंतःकरण रूप उपाधि से ही साक्षिता और भेदादि कल्पित हैं। जैसे घटाकाश में उपाधि से भेदादि कल्पित रहते हैं, अतः उन्हें महाकाश से वस्तुतः भेद नहीं रहता है। तैसे ही साक्षी को वस्तुतः ब्रह्म से भेद नहीं रहता है। अतः श्रुति कहती है कि
साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च सबका चेतयता। प्रकाशक साक्षी केवल शुद्ध निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, और यद्यपि धर्म सहित अंतःकरण साक्षी भाष्य है, तथापि केवल साक्षी भाष्य नहीं है, किंतु अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति में शिथिर उनसे विशिष्ट साक्षी से ही धर्म सहित अंतःकरण भाषित होता है, और विशिष्ट में विशेषण के भेद से भेद होने के कारण सबके दुखादि का अनुभव सबको नहीं होता है। अंतःकरण रूप उपाधि वाले सब जीव साक्षी उपहित रूप से ब्रह्म से अभिन्न हैं, क्योंकि उपाधि उपहित के स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होता है, केवल मिथ्या भेद बुद्धि मात्र को सिद्ध करता है, और विशेषण विशिष्ट के स्वरूप में प्रविष्ट होकर भेद युक्त व्यवहार और भेद बुद्धि दोनों को सिद्ध करते हैं। अतः अंतःकरण रूप विशेषण वाला अंतःकरण में अभिव्यक्त चिदाभास आदि नाम वाला चेतनात्मा संसारी जीव कर्ता आदि स्वरूप नाना है। उनका ब्रह्म के साथ अभेद स्वरूप से नहीं है, किंतु बाध दृष्टि से उनका भी अभेद है। उनका ही केवल विशेष रूप साक्षी का ब्रह्म के साथ स्वरूप से सर्वथा अभेद है। अतः जीव ब्रह्म की एकता रूप ग्रंथ का विषय बनता है, और यहाँ जीव पद का लक्ष्यार्थ साक्षी है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो हम कविता प्रयोजन मंडल से शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।